हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक वेन्यू एस प्लस पेट्रोल और ब्रेजा वेक्साई पेट्रोल का फुल कंपैरिजन वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस के बारे में। तो बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंजन मिलता है आपको ब्रेजा के अंदर जो मिलता है वो मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जबकि वेन्यू है इसमें आपको मिलता है 1197 यानी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। पावर की बात करें अगर, तो आपको ब्रेजा में मिलता है 100 bhp की पावर एट 6000 आरपीएम, जबकि सेम आपको वेन्यू में मिलती है 82 bhp की पावर एट 6000 आरपीएम। टॉर्क की बात करें तो इसमें भी आपको ज़्यादा मिलता है ब्रेजा में 137.1 Nm का, जबकि आपको वेन्यू में मिलता है 113.8 Nm का। माइलेज की बात करें तो ऑब्वियसली मारुति जो है वो माइलेज के लिए ही जानी जाती है, तो आपको मारुति में ज़्यादा मिलता है यहाँ पे माइलेज, जो कि है 16.75 kmpl, और जो वेन्यू है यहाँ पे आपको मिलता है 16 kmpl का। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की ही मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे डायमेंसिटी और इसके कैपेसिटी के बारे में कि गाड़ी कितनी लंबी वगैरह है। तो जो लेंथ है वो दोनों गाड़ियों की सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सब 4 मीटर गाड़ी ही है। जो विड्थ है, विड्थ में आपको थोड़े डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये जो ब्रेजा है वो वेन्यू से थोड़ी सी चौड़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1790 की जो ब्रेजा की यहाँ पे चौड़ाई है, लेकिन जो वेन्यू है इसकी 1770 ही है, 20 mm का फ़र्क है। हाइट की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको मिलती है 1685 की हाइट ब्रेजा के अंदर, और जो वेन्यू है उसमें मिलती है 1617 की हाइट। व्हील बेस की बात करें तो दोनों में सेम ही मिलता है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो ब्रेजा है उसमें जस्ट 3 mm को ज़्यादा मिलता है, 198 mm, जो कि इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो आपको ब्रेजा में मिलता है जो कि है 48 लीटर्स का, जबकि जो वेन्यू है इसमें आपको मिलता है केवल 45 लीटर्स का। बूट स्पेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो ब्रेजा है इसमें आपको मिलता है 328 लीटर्स का, और जो वेन्यू है इसमें आपको मिलता है 350 लीटर्स का। तो इस मामले में यहाँ पे वेन्यू में ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके ब्रेक और टायर के बारे में। दोनों में आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती हैं फ्रंट में, और जो रियर ब्रेक्स हैं उसमें आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। स्टीयरिंग आपको दोनों पावर मिलते हैं, पावर असिस्टेड है, और जो टायर है वो आपको ट्यूबलेस टायर ही मिलते हैं। बात करें टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ आपको बड़ा मिलता है ब्रेजा के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 215 60 R16 यानी 16 इंचज़ के यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं। सेम अगर आप वेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 195 65 15 इंचज़ के यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं। रिम की बात करें तो दोनों में आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, किसी में भी आपको अलॉयज़ देखने को नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में। सनरूफ की बात करें सबसे पहले, जो कि काफ़ी फेमस और पसंदीदा चीज़ है इंडियंस की, तो सनरूफ आपको ब्रेजा में तो इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन वेन्यू में आपको इससे ही सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलेगा। एयर कंडीशनर देखें यहाँ पे हम एसी, तो ब्रेजा में आपको ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन वेन्यू में आपको मैनुअली एसी मिलेगा। रियर एसी वेंट्स आपको दोनों के अंदर मिलेंगे, जो कि ब्लोअर होता है उसमें। पार्किंग सेंसर भी आपको दोनों में मिलेंगे। स्टेयरिंग का जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। इन्फोटेनमेंट आपको जो ब्रेजा है इसमें मिलता है 7 इंचज़ का, और जो वेन्यू है इसमें आपको मिलता है 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हेडलाइट्स हैं। हेडलाइट्स आपको जो ब्रेजा है उसमें मिलते हैं आपको हेलोजन प्रोजेक्टर, जबकि जो वेन्यू है इसमें आपको ओनली हेलोजन बेस्ड ही लाइट मिलते हैं, रिफ्लेक्टर वाले जो होते हैं। और जो टेल लाइट है आपको वही एलईडी मिलते हैं ब्रेजा में, जो कि बेस मॉडल से ही मिलते हैं, जबकि वेन्यू में आपको हेलोजन ही मिलेंगे। डीआरएल आपको किसी में भी नहीं मिलते हैं। 6 एयरबैग्स आजकल स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो इन दोनों के अंदर भी स्टैंडर्ड ही आते हैं 6 एयरबैग्स। सेफ्टी रेटिंग भी आप देखेंगे यहाँ पे दोनों की सेम ही है, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग की सारी जो भी चीज़ें होती है, ABS EBD हिल होल्ड ESP वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब मिलेगा आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एक शोरूम प्राइस है वो तो सब मिला के मैंने बताया आपको, जैसे कि ये मे बी अलग सीट हो सकती है आपकी, बट जो दिल्ली के अकॉर्डिंग की प्राइस है वो यहाँ पे मैंने बता रखी है आपको। इसमें आपको जो ब्रेजा है वो पड़ती है 10,80,819 रुपये की, और जो वेन्यू है ये मिलती है आपको 10,75,210 रुपये की। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डीलर के ऊपर भी और आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर भी। लेकिन जो मेन जो डिफरेंस है मैंने बता दिया है, वो है आपको वेन्यू थोड़ी सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा। ठीक
ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फाइनेंस को। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो गाड़ी की ऑनर प्राइस है मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। जो ब्रेजा है वो आपको मिल रही है 10,80,819 रुपये की, और जो वेन्यू आपको मिल रही है 10,75,210 रुपये की। डाउन पेमेंट मैंने यहाँ पे लिया है दोनों को 2,20,000, जो कि अराउंड 20% है, 18 to 20%। तो अगर आपने डाउन पेमेंट दिया है 2,20,000 रुपये का, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, 8,60,000 आपको लेना पड़ेगा ब्रेजा वाले केस में, और 8,55,760 लेना पड़ेगा आपको वेन्यू वाले केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बेसिक मान लेते हैं 9% चल ही रहा है बाहर, इससे आपको कम में शायद देखने को मिलेगा। और जो टेन्योर है मैंने वो लिए हैं 5 ईयर्स। तो अगर आप ये सेम चीज़ दोनों गाड़ियों के लिए कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे EMI आएगा वो ब्रेजा वाले केस में आएगा 17,869 रुपये का, और वेन्यू वाले केस में आएगा 17,764 रुपये का। केवल कुछ 100 या 105 रुपये का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने 8,60,819 रुपये का लोन जो लिया है ब्रेजा वाले केस में, और 8,55,000 रुपये जो लोन लिया है आपने वेन्यू वाले केस में, तो इन दोनों के केस में आपको जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो चुकाना पड़ेगा करीब 2,11,000 रुपये 321 रुपये का ब्रेजा वाले केस में। लेकिन जो वेन्यू है इसमें आपको देना पड़ेगा 2,10,000 रुपये 80 रुपये का। तो ये ज़्यादा कोई डिफरेंसेस यहाँ पे दोनों में नहीं है, इंटरेस्ट में 1,000 रुपये के आसपास का अभी नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है यहाँ पे कि आपने अगर इतना लोन लिया है तो आपका इतना आप इंटरेस्ट में ही देंगे। तो अगर आपको कोई अलग सी गाड़ी का ही कंपैरिजन चाहिए देन प्लीज़ आप इसमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपकी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।